एकाधो नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मन नहीं होता, उनका घरे में फाइट कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करें। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर पर अब सफाई दी है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग ने उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। इस पर ललन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि ये वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा वीडियो नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो पूरे वीडियो की जांच भी होगी, मुझसे पूछताछ होगी तो मैं जवाब दूंगा। असल में 4 नवंबर को आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो मोकामा का बताया गया, वही मोकामा जहां से एनडीए की तरफ से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ललन सिंह उन्हीं का प्रचार करने के लिए मोकामा पहुंचे थे। वीडियो में ललन सिंह ने कहा कि यहां 1-2 नेता ऐसे हैं जिन्हें चुनाव के दिन घर से निकलने नहीं देना है। एकाधो नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत नहीं होता, उनका घरे में फाइट कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। ये वीडियो पोस्ट करके आरजेडी ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहाँ है मरा हुआ आयोग? इस तरीके से पोस्ट किया आरजेडी ने। इस वीडियो के बाद ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि मोकामा के इस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता गरीबों को वोट नहीं करने देते हैं। उन नेता के बारे में मैंने ऐसा बयान दिया था। जिस वीडियो की बात हुई है उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करें और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता है। ये हमने शिवनार की सभा में कहा। ये मेरा पूरा वीडियो है। जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो उसमें ये पूरी बात आ जाएगी। दूसरा कि उसी दिन मोकामा के जो चुनाव कार्यालय में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोकामा नगर परिषद के 15 से 27 नंबर वार्ड तक जो गरीबों का वोट है वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है
और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे? हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना डर भय के वोट दीजिए। तो इसमें मैंने क्या कहा? इसके अलावा ललन सिंह ने आरजेडी पर भी सवाल खड़े किए। आपको याद होगा 30 अक्टूबर को मोकामा के घोसवरी इलाके में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। दुलारचंद यादव आरजेडी के नेता थे और मोकामा में वो उस दिन, जिस दिन उनकी हत्या हुई, जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन देने के लिए काफिले में पहुंचे थे। उस दिन इलाके में 2 पार्टियों के काफिले निकल रहे थे। एक तरफ जनसुराज से पीयूष का काफिला था और दूसरी तरफ एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनका काफिला निकल रहा था। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में मौजूद गाड़ी का कांच तोड़ दिया, फिर लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। इसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने लगे। दुलारचंद ने देखा कि पीयूष प्रियदर्शी के ऊपर भी कुछ लोग हमला कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3-4 राउंड इस दौरान फायरिंग हुई और गोली दुलारचंद को लग गई। इसके बाद किसी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी घटना का जिक्र करते हुए ललन सिंह ने आरजेडी से सवाल किया कि दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान जातिगत आरोप लगाकर गाली गलौज की गई, इस पर आरजेडी ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? दुखदाई है, हम सब उसको इस तरह की घटना की निंदा करते हैं, लेकिन उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की, उनकी शव यात्रा में जिस तरह कुछ जाति विशेष को इंगित करके, चिन्हित करके जिस भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, उनकी उपस्थिति में कुछ समाज को इंगित करके, चिन्हित करके उसको गाली गलौज दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जो पूरे बिहार में वायरल है वीडियो। इस पर क्यों नहीं आरजेडी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था, जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, यही शासन चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का शासन कानून का राज है और हम सब लोग कानून का सम्मान करते हैं। और इसलिए मेरे ऊपर अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता के उल्लंघन का एफआईआर दर्ज हुआ है, हम इसका भी सम्मान करते हैं। आखिर में आपको बता दें कि जिस मोकामा क्षेत्र का ललन सिंह का ये वीडियो वायरल है, वहां एनडीए से अनंत सिंह, महागठबंधन से वीणा देवी और जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी चुनाव लड़ रहे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की जो वोटिंग है, 6 नवंबर को मोकामा में मतदान होना है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है, 11 नवंबर को। नतीजे 14 तारीख को आएंगे। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।